नमस्कार। आज मैं आपके साथ जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर की एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने जा रहा हूं जिस कंपनी की आज की डेट में अगर आप ब्रांड वैल्यू देखें तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और कंपनी ने ग्लोबल प्रेजेंस भी दिखाई है। कंपनी ने देखा जाए जिस तरीके के प्लान्स अपने शेयर होल्डरों के आगे रखे हैं और जिसके बाद से आप देखें तो कंपनी के शेयर में जो तेज़ी बनी है उस तेज़ी को देखते हुए अगर आप कंपनी के बारे में कंपनी के प्लान्स को समझें तो वो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि कंपनी एक ग्रोथ के नए रनवे पर चलने को तैयार है, क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट ने जिस तरीके से कंपनी पे एग्रेसिव होके इतने सालों में जो काम किया है उसका कहीं ना कहीं आज की डेट में कंपनी को कह सकते हैं कि हम वो रिज़ल्ट लाने का समय आया है और वो चीज़ कंपनी के अंदर साक्षात दिखाई दे रही है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो मैं निश्चित रूप से आपको ये भी कह सकता हूँ कि आप एक अच्छी कंपनी के बारे में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो पहचानना सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कंपनी की पैन इंडिया प्रेजेंस है और साथ ही साथ कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस भी है। कंपनी के 149 शोरूम इस समय भारत के अंदर है और 33 शोरूम मिडल ईस्ट में है। ज़्यादातर अपने शोरूम्स पे ज्वेलरी को जो है रेडी स्टॉक रखती है। मींस कंपनी के जो अपने डिज़ाइंस हैं या ब्रांड वैल्यू है वो इतनी स्ट्रांग है कि जो बायर है वो कंपनी के रेडी डिज़ाइन ही लेना पसंद करता है। ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और कंपनी की आपको एक क्वालिटी और बताता हूँ जिसके लिए कंपनी जानी जाती है कि कंपनी जो है बड़े बड़े शोरूम बनाने पर विश्वास रखती है। अभी तक कंपनी के ज़्यादातर जो शोरूम हैं वो कंपनी के अपने बनाए हुए हैं, वो कंपनी की अपनी कोर एसेट्स है, जिसके कारण कंपनी की मार्केट में प्रेजेंस भी जो है बहुत अच्छी है। अगर देखा जाए तो कंपनी के ब्रांड जो हैं वो कस्टमर को कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड करते हैं, क्योंकि जो उनकी डिज़ाइनिंग है वो कस्टमर को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। कंपनी रेगुलर अपने ब्रांड वैल्यू को बड़ा करने में लगी हुई है, जो आपको ऐसे भी पता लगेगा जिस तरीके से टाटा ने तनिष्क को डेवलप किया उस तरीके से यही कंपनी आज की डेट में कई सारे ब्रांड्स को बनाकर उन ब्रांड्सों पे काम कर रही है। कंपनी लग्जरी ब्रांड भी बना रही है। अगर आप देखा जाए तो कंपनी मुहूर्त, मुद्रा, निमा, जियो जैसे कुछ ब्रांड्स को रेगुलर बाज़ार के अंदर अपनी प्रेजेंस दिलवा रही है और जिस तरीके से मार्केट शेयर कंपनी का बढ़ता जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि मैनेजमेंट राइट पाथ पर है कंपनी के प्लान्स को लेकर या कंपनी की परफॉर्मेंस को लेकर। अब कंपनी के एक मॉडल की बात करते हैं जिसको कंपनी ने अपनाया है ग्रोथ के लिए आने वाले कुछ समय के लिए, और उस मॉडल का नाम है कोको टू फोको। मीन्स कंपनी आउन, कंपनी ऑपरेटेड टू फ्रेंचाइजी आउन, कंपनी ऑपरेटेड। मतलब कंपनी जो है फ्रेंचाइजी मॉडल को ला रही है और जिसके तहत कंपनी आगे ग्रोथ करने के पाथ पर है। अब इससे कंपनी को ग्रोथ करने में कैसे मदद मिलेगी थोड़ा सा मैं आपको वो भी बताता हूँ। एक्चुअल में कंपनी अब फ्रेंचाइजी बांटेगी अपने ब्रांड को लेकर। जो कंपनी के स्टोर्स खुलेंगे उससे कंपनी को एक तो सेल्स बढ़ाने में मदद मिलेगी, कंपनी को प्रॉफिट बढ़ाने में मदद मिलेगी, कंपनी के फिक्स एक्सपेंसेस कम होंगे जिसके कारण कंपनी का मार्जिन भी यहाँ पर आपको बढ़ता दिखाई देगा, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपको कंपनी के शेयर पर दिखना चाहिए। और देखा जाए तो कंपनी का डेट रिडक्शन प्लान, उसमें ये चीज़ बहुत बड़ी काम करेगी, क्योंकि कंपनी के फिक्स एक्सपेंसेस घटेंगे, प्रॉफिट बढ़ेगा तो उसके कारण कंपनी का डेट भी घटेगा, क्योंकि कंपनी जो है ज़्यादातर 40 से 50% प्रॉफिट का हिस्सा डेट रिडक्शन में इस समय यूज़ कर रही है। तो हो सकता है आपको कंपनी कुछ समय बाद नेट डेट फ्री दिखाई दे। ये कंपनी के लिए एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। अब बात करते हैं कंपनी को, जो कंपनी फ्रेंचाइजी स्टोर के साथ जो कंपनी ने लक्ष्य रखा है शोरूम्स को खोलने का। कंपनी ने FY24 के अंदर 67 शोरूम खोलने का लक्ष्य रखा है, जो कि कंपनी का अगर इस समय आप टोटल शोरूम की संख्या देखें इंडिया के अंदर वो 149 है। उसके तहत देखा जाए तो कंपनी 67 शोरूम जो है फ्रेंचाइजी स्टोर खोलने जा रही है। तो ये बहुत बड़ा ग्रोथ प्लान है कंपनी के फ्यूचर के लिए, आपको इसको ज़रूर नज़र में रखना है। इस कंपनी के अंदर मेरे को एक बहुत अच्छी बात लगी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कंपनी का डेटर डेज 6 डेज़ का है। मीन्स कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो कैश में बिकते हैं। कंपनी कहीं भी अपने प्रोडक्ट्स को उधार में नहीं बांट रही है। सेल्स फिगर पर नज़र मारें
तो आपको ये पता लगेगा कि कंपनी ने FY23 के अंदर लगभग 14,000 करोड़ रुपए की सेल करी है और जिसके ऊपर कंपनी ने 450 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बनाया है। अब जो कंपनी जिस मॉडल को फॉलो करने जा रही है, हो सकता है कि आपको 2 या 3 साल के अंदर कंपनी की सेल्स यहाँ पर आपको डबल होती हुई दिखाई दे। जी हाँ, डबल, क्योंकि जिस हिसाब से कंपनी ने स्टोर्स की संख्या बढ़ाई है या प्लान किया है, तो वो तो क्लियर कट ये बता रहा है कि कंपनी की सेल 2 टाइम से भी ज़्यादा बढ़ सकती है, 2 गुना से भी ज़्यादा कंपनी की सेल यहाँ पर हो सकती है, जिसका इम्पैक्ट कंपनी के प्रॉफिट पर भी दिखाई देगा। और अगर करंट सिनेरियो में भी बात करें तो कंपनी जो है टाटा के तनिष्क के बाद कल्याण ज्वेलर्स जो है मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड बन गया है। जो कंपनी के वैल्यूएशंस को लेकर अगर देखा जाए तो कंपनी की बुक वैल्यू इस समय 36 रुपीज़ की है और कंपनी का करंट प्राइस जो है लगभग 170 रुपीज़ का है। तो देखा जाए तो कंपनी की बुक वैल्यू 4.8 की है। और जबकि बात करें टाइटन की, तो टाइटन की बुक वैल्यू इस समय लगभग 23 के मल्टीपल पे काम कर रही है। और कंपनी के अगर मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप इस समय 17,722 करोड़ रुपए का है, जिस पर कंपनी 14,500 करोड़ की सेल्स कर रही है। मींस कंपनी की अगर मार्केट कैप टू सेल्स देखें तो वो लगभग 1.2 के मल्टीपल पे है, जबकि टाइटन का जो है इंडस्ट्री का लीडर होने की वजह से वो 7 के मल्टीपल पे है। तो अगर आप देखें तो जैसे टाइटन सेक्टर इंडस्ट्री का लीडर है और कल्याण ज्वेलर्स सेक्टर का सेकंड लीडर है इस समय, तो उस हिसाब से कंपनी के यहाँ पर जो है वैल्यूएशंस में अभी काफ़ी गैप है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो कंपनी का शेयर प्राइस काफ़ी अच्छा बढ़ सकता है। हो सकता है आने वाले समय में यहाँ पर कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ से डबल भी हो जाए या उससे ज़्यादा भी हो जाए, वो कंपनी के परफॉर्मेंस और उस समय जो है कंपनी के फिनेंशियल्स बताएंगे। अब बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर आप देखें तो प्रमोटर के पास कंपनी के 60% शेयर हैं और पब्लिक के पास कंपनी के 7% शेयर हैं, जबकि FIIs के पास कंपनी के 27% शेयर हैं और DIIs के पास कंपनी के 5% शेयर हैं। तो कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखकर एक बात तो कंफर्म पता लग रही है कि पब्लिक के पास कंपनी के शेयर्स की क्वांटिटी कम है, जिसके कारण यहाँ पर कंपनी के शेयर में बाइंग आने के चांस ज़्यादा बन जाते हैं। अब अंत में एक बात और कहूँगा कंपनी के बारे में कि कंपनी के अंदर वॉर्नबर्ग पिंकस जैसे बड़े इन्वेस्टरों ने अपना पैसा भी इन्वेस्ट किया हुआ है, जिन्होंने IDFC फर्स्ट बैंक जैसी कंपनियों में भी अपना पास्ट में पैसा इन्वेस्ट रखा है, भारतीय एयरटेल जैसी कंपनियों में जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो वो भी एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स हैं। बाकी आप भी अपना एनालिसिस कीजिएगा, फिर शेयर के बारे में कोई राय बनाइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब ही मुझे बूस्ट करता है। नमस्कार।